क्या खर्राटे रोकने का कोई कारगर उपाय है? अगर आपको सोते समय खर्राटे आते हैं, नींद बार बार टूटती है, तो ये खतरे की घंटी है। खर्राटे लेना हमारे समाज में नजरअंदाज की जाने वाली समस्या है। इससे ना सिर्फ खर्राटे लेने वाले की नींद और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि आसपास के लोगों को भी खासी दिक्कत होती है। कई मामलों में तो खर्राटों की वजह से लोगों की शादियां भी टूट गई। तो आखिर क्यों आते हैं खर्राटे? खर्राटे लेना कब खतरनाक हो जाता है? क्या खर्राटे आने से कोई और दिक्कत भी होती है? खर्राटे की प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है, आइए जानते हैं। और हाँ, ऐसे जरूरी हेल्थ टिप्स चाहिए तो क्विंट के मेंबर बनिए। मेंबर कैसे बन सकते हैं ये जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए। हम खर्राटे क्यों लेते हैं? नींद के दौरान जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं, तब हमारी गर्दन और सिर के सॉफ्ट टिश्यू में कंपन की वजह से खर्राटे की आवाज आती है। खर्राटे आने का सबसे मुख्यतः कारण ये होता है कि आपके सांस की नली में कहीं न कहीं कोई रुकावट है, जो कि मोस्टली आपके नाक में या गले में देखने को मिलती है। जब आप जोर से सांस लेते हैं, खासतौर पे सोते हुए, जब आपकी सारी मसल की टोन कम होती है, तो सांस लेते हुए अगर आपके नाक के रास्ते में कोई रुकावट है, चाहे कोई आपको साइनसाइटिस है, चाहे आपके गले के आसपास काफ़ी ज़्यादा फैट है, तो आपके गले के अंदर का या सांस की नलियों का ओवरऑल डायमीटर कम हो जाता है। हवा को उस कम जगह से पास होने के लिए काफ़ी तेज वाइब्रेशन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये वाइब्रेशन का साउंड खर्राटा के रूप में निकल के आता है। खर्राटे आने का मतलब है कि आपके सांस में कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, जो कि अगर ज़्यादा बढ़ती है तो आपको स्लीप एपनिया नाम की परेशानी करा सकती है। खर्राटे लेना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी बीमारी का संकेत हो सकता है। यहाँ बता दूं कि खर्राटे और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बीच अंतर होता है। खर्राटे के लक्षण क्या हैं? दिन भर सुस्ती और आलस्य से भरे रहना, थकान महसूस होना, सुबह सिर में दर्द रहना, ज्यादा नींद आना, याददाश्त कमजोर होना, मानसिक तनाव रहना। खर्राटे आने के कारण क्या हैं? खर्राटे आने के ऐसे तो कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मोटापा, ज्यादा शराब पीना, बढ़ती उम्र, सर्दी जुकाम। खर्राटे लेना कब खतरनाक हो जाता है? खर्राटे लेना जनरली हमेशा ही अच्छी नींद नहीं मानी जाती है। पहले के ज़माने में ऐसा लोग सोचते थे कि अगर आपको खर्राटे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी नींद लेते हैं, लेकिन खर्राटे वाली नींद कभी भी अच्छी नहीं होती। खर्राटे वाली नींद का एक सिंपल सा मतलब है कि या तो आपकी मसल टोन काफ़ी कम है या आपके सांस लेने के रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट है। इसको हमेशा डॉक्टर से मिलकर इलाज कराना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ अगर धीरे धीरे बढ़ते रहती है तो स्लीप एपनिया में कन्वर्ट हो सकती है, जो कि एक तरह से डेंजरस टू लाइफ बीमारी होती है। खर्राटे लेना अगर आपको आ रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि खर्राटे के साथ साथ आपके अपने पार्टनर से पूछिए कि सोते हुए कहीं सांस तो नहीं रुकती। वो आपको इस बात का क्लियर कट इंडिकेशन देंगे कि आपके खर्राटे एक ही तरह के नहीं आते, आपके खर्राटे अलग अलग तरह के आते हैं। खर्राटों के बीच में आपको सांस रोकने की परेशानी होती है, आपके पैर काफ़ी तेज़ी से हिलते हैं सोते हुए, या फिर आप सोते हुए ही सिर को अपना साइड में हिलाते हैं। ये सारी परेशानी इस बात का लक्षण है कि आपके खर्राटे खतरनाक तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर खर्राटों के साथ दिन में नींद आने की परेशानी है तो आपको स्लीप एपनिया का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए बिफोर इट प्रोग्रेसेस टू डेंजर लेवल। खर्राटे की समस्या का इलाज क्या है? हर किसी के लिए एक तरीके का इलाज सही नहीं होता। खर्राटे की समस्या का उपचार लक्षणों पर निर्भर करता है। खर्राटे का इलाज क्या होता है? किसी भी बीमारी को या किसी भी परेशानी को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो बीमारी और परेशानी क्यों है। अगर किसी को खर्राटे साइनसाइटिस की वजह से हैं तो आप साइनस की परेशानी को कुछ नाक के स्प्रे के द्वारा या कुछ टैबलेट्स के द्वारा कम करके, ठीक करके खर्राटे की परेशानी को काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं। अगर किसी के खर्राटे ओबेसिटी की वजह से हैं, ओवरवेट होने की वजह से हैं, तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको थायराइड की परेशानी है तो अपने थायराइड को ऑप्टिमम लेवल पर रखिए, अपनी मेडिसिन कंप्लीट तरीके से लेके, तो भी खर्राटे आपके ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके खर्राटों के साथ साथ आपको स्लीप एपनिया भी है तो मोस्ट ऑफ द केस में वजन कम करना, क्योंकि इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं होता, धीरे धीरे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है, तो इमीडिएट सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ द केस में आपको सीपैप नाम की मशीन यूज़ करनी होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव है स्लीप एपनिया के केसेस में। हाँ, अगर आपको सिर्फ खर्राटे आते हैं तो उस केस में इस मशीन का कोई यूज़ नहीं होता। इस केस में ये मशीन रिकमेंडेड भी नहीं है और ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं करती। कुछ केस में हमें स्पेशल तरह की सर्जरी एडवाइस करनी पड़ती है, जो खर्राटों को कम करने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल होती है। खर्राटे की समस्या से कैसे दूर रहें? इस समस्या से दूर रहने के लिए सचेत रहने और डॉक्टर के बताए सभी उपाय करने की सलाह हम देंगे। खर्राटे होने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि सबसे पहले आप उसके कारण को पता लगाएं।
अगर आपका वजन कम है फिर भी आपको खराटे आते हैं तो बहुत ज़्यादा केसेस में इसका कारण साइनसाइटिस यानी कि साइनस की प्रॉब्लम होना होता है, जो स्टीम से कुछ खास तरह के नाक के स्प्रे से कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ केस में वज़न ज़्यादा होने की वजह से तो वज़न को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो खराटे की प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे करके कम हो जाती है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है उससे भी खराटे आ सकते हैं, तो थायराइड की मेडिसिन ऑप्टिमम डोज में लेके ये भी चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। कई बार ऐसा होता है, खासतौर पर बच्चों में देखने को मिलता है कि गले के अंदर टॉन्सिल के पास एक और ग्लैंड होता है जिसको हम एडिनॉइड्स कहते हैं, जो अगर कई गुना बढ़ जाते हैं तो सांस की नलियों में दोबारा से रुकावट डालते हैं। स्पेशली जब आप सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो सांस की नलियों में रुकावट आने की वजह से जो सांस की नलियों में वाइब्रेशन होती है वो खराटे पैदा करता है। इस तरह के केसेस में हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ये बिना सर्जरी के भी आगे धीरे धीरे जाके ठीक हो सकता है। खराटे आने से बचने के लिए ज़रूर ध्यान दें कि आप अपने साइनस को चेकअप कराएं, अपने गले को चेकअप कराएं, अपने वेट को कंट्रोल में रखें और रात को या अल्कोहल को लेने से पूरी तरह से बचें। अगर आप इन चीज़ों का पालन करते हैं तो खराटे आपको नहीं आएंगे। खराटे आ रहे हैं तो स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए, जो आपका स्लीप स्टडी टेस्ट कर पता करेंगे कि यह केवल खराटे की समस्या है या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से काम की जानकारी मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।